कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कोई ऐसा काम करने से डर रहे हों जो बाकी सब बड़ी आसानी से कर लेते हैं, या फिर कभी किसी बड़ी मुश्किल में आपको कहीं से ऐसी मदद मिली हो जिसका कोई हिसाब ही ना हो। आज हम उड़ान की दो ऐसी ही कहानियों में उतरेंगे। एक है डर पर जीत की और दूसरी है एक बड़े ही रहस्यमय बचाव की। तो सोचिए, एक तरफ है एक नन्हा सा समुद्री पक्षी जो अपनी पहली उड़ान भरने के ख्याल से ही कांप रहा है, और दूसरी तरफ है एक बहुत ही तजुर्बेकार पायलट जिसके लिए आसमान मानो उसका दूसरा घर हो। दो बिल्कुल अलग किरदार, दो अलग दुनिया, लेकिन आज इन दोनों की कहानी एक ही आसमान में लिखी जाने वाली है। तो सवाल ये उठता है, एक छोटा सा पक्षी जिसे अपने ही पंखों पर यकीन नहीं, वो अपनी पहली उड़ान कैसे भरेगा? और वो पायलट जो खतरनाक तूफान में सब कुछ खो चुका है, वो उस तबाही से कैसे बचेगा? चलिए इन दोनों के सफर को जरा और करीब से जानते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं उस नन्हे सीगुल से। उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई अक्सर हमारे बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर होती है। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। वो एक ऊंची चट्टान के किनारे पर बिल्कुल अकेले खड़ा है। उसके भाई बहन वो तो मजे से आसमान में उड़ रहे हैं, लेकिन ये डर के मारे जैसे जम ही गया है। उसे पक्का यकीन है कि इसके पंख इसका साथ दे ही नहीं सकते। उसके दिमाग में ना बस एक ही बात घूम रही थी। उसे पूरा यकीन था कि उसके पंख उसका साथ कभी नहीं देंगे। ये डर किसी बाहरी चीज का नहीं था, ये उसके अपने अंदर का शक था जिसने उसे कैदी बना रखा था। और देखिए, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। देखते ही देखते पूरे 24 घंटे गुजर चुके हैं। वो अकेला है, भूखा है, और उसका डर अब और भी बढ़ गया है। उसकी हिम्मत अब पूरी तरह जवाब दे रही थी। पर तभी उसकी माँ आती है और उसके पास एक कमाल का प्लान है। वो जानती थी कि सिर्फ समझाने बुझाने से काम नहीं चलने वाला। तो उसने पहले एक मछली का टुकड़ा दिखाकर उसे ललचाया, फिर उड़कर ठीक उसके पास आई और बहुत से जरा सा पहले ही हवा में रुक गई। ये एक माँ के लिए मुश्किल था, पर जरूरी भी था। और बस माँ की ये तरकीब काम कर गई। भूख का पागलपन डर पर हावी हो गया। उस सीगल ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा और सीधे मछली पर झपट पड़ा। उस एक लम्हे में वो अपना डर, अपनी सारी हिचकिचाहट, सब कुछ भूल गया था। और अगले ही पल एक जादू हुआ। वो गिर नहीं रहा था, हवा उसके पंखों के नीचे थी और उसे ऊपर उठा रही थी। वो दिल जो कल तक डर से धड़क रहा था, आज आजादी के एहसास से भर गया था। आखिरकार उसने अपनी पहली उड़ान भरी ली थी। तो ये तो थी डर पर जीत की कहानी। अब चलते हैं एक बिल्कुल अलग तरह की उड़ान पर। एक ऐसी उड़ान जो एक शांत खूबसूरत रात में शुरू हुई, लेकिन एक भयानक और रहस्यमय तूफान में फंसने वाली थी। देखिए, यहां सब कुछ कितनी तेजी से बदलता है। रात के 1:30 बजे पेरिस के ऊपर आसमान बिल्कुल साफ था, तारे चमक रहे थे, लेकिन सिर्फ 150 किलोमीटर आगे बढ़ते ही सामने बादलों की एक काली दीवार खड़ी थी। और जैसे ही वो पायलट उस दीवार के अंदर गया, उसकी दुनिया अंधेरे में डूब गई। सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स बंद। अब वो आसमान में पूरी तरह अंधा हो चुका था। कंपास गोल गोल घूम रहा था, रेडियो एकदम खामोश था, और सबसे बुरी बात, हवाई जहाज में ईंधन भी तेजी से खत्म हो रहा था। बाहर कुछ नहीं दिख रहा था सिवाय बिजली की चमक और काले बादलों के। वो पूरी तरह खो चुका था। जब लग रहा था कि अब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, तभी उस अंधेरे में उसे कुछ दिखाई दिया। बादलों के बीच एक और हवाई जहाज, एक काला हवाई जहाज जिसके पंखों पर कोई लाइट्स तक नहीं थीं। इतने भयानक तूफान में ये कैसे हो सकता है? उस अजनबी पायलट ने अपना एक हाथ उठाया और इशारा किया, मानो कह रहा हो, मेरे पीछे आओ। कोई आवाज नहीं, कोई रेडियो सिग्नल नहीं, बस एक इशारा। और हमारे पायलट के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, तो उसने अपनी जिंदगी उस अजनबी के भरोसे छोड़ दी। और कमाल देखिए, उस रहस्यमय गाइड के पीछे पीछे वो तूफान से बाहर निकल आया और उसने सुरक्षित लैंडिंग कर ली। जमीन पर पहुंचते ही उसने राहत की सांस ली और अपने बचाने वाले को शुक्रिया कहने के लिए आसमान की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आसमान बिल्कुल साफ और खाली था। और जब उसने कंट्रोल टावर में जाकर इस बारे में पूछा, तो ये रहस्य और भी गहरा हो गया। वहां की लेडी ऑफिसर ने बड़ी हैरानी से कहा, दूसरा हवाई जहाज इस तूफान में? नहीं सर, आज रात रडार पर सिर्फ आपका ही प्लेन था। अगर वो रडार पर नहीं था तो फिर वो कौन था? तो दो बिल्कुल अलग अलग उड़ानें, दो बिल्कुल अलग अलग संघर्ष, पर हिम्मत के बारे में ये कहानियां हमें आखिर सिखाती क्या हैं? चलिए इनके सबक को समझते हैं। देखिए, एक तरफ सीगुल की लड़ाई थी जो पूरी तरह से अंदरूनी थी, अपने ही डर और अपने ही शक के खिलाफ। और दूसरी तरफ पायलट की लड़ाई थी जो बाहरी थी, एक भयानक तूफान और निराशा के खिलाफ। एक अंदर की जंग और एक बाहर की।
पहली कहानी हमें सिखाती है कि असली जीत खुद पर भरोसा करने से मिलती है, और दूसरी कहानी हमें ये बताती है कि जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब भी कहीं न कहीं से उम्मीद की एक किरण आ सकती है। हिम्मत हमारे अंदर से ही आती है, पर कभी-कभी मदद ऐसी जगहों से भी आ जाती है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो आखिर में ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं। जब आपकी जिंदगी के आसमान पर काले बादल छा जाते हैं, तो असली और बड़ा तूफान आपके अंदर होता है या बाहर?